मुझे, अब आप मुझे जल्दी से जवाब देंगे। बच्चों एक बात बताइएगा, और ये बताइए ये क्या है? अरे मुस्कुरा क्यों रहे हो, जल्दी बताओ क्या है? एल्युमिनियम, और इसका नाम सल्फर। एल्युमिनियम और सल्फर का एलिवेटेड टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है और बनता है Al2S3। ये कैसे पता चल गया कि Al के नीचे 2 और S के नीचे 3 लगेगा? ये तो बचपन की बात है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। एल्युमिनियम +3, सल्फर के नीचे 3, सल्फर -2, एल्युमिनियम के नीचे 2। अब ज़रा बैलेंस करवाओ। एल्युमिनियम 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए। सल्फर 3 है, यहाँ पर 3 लगा दीजिए। और जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आ जाइए मेरा बेटा। आपसे कह रहे हैं एल्युमिनियम सल्फाइड इज प्रीपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल एंड सल्फर पाउडर एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अभी सवाल शुरू नहीं हुआ, अभी आपको बता रहे हैं। सवाल पूछने को कहते हैं, बताने को नहीं। ओके, तो आपको अभी बताया कि एल्युमिनियम सल्फाइड कैसे बनेगा। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड। मेरा बेटा एल्युमिनियम सल्फाइड का एल्युमिनियम सल्फाइड का मास, आपको यहाँ बुलाने वाला हूँ, फिर आप बाद में शिकायत मत करिएगा। एल्युमिनियम सल्फाइड का मास कैलकुलेट करना है, विच कैन बी प्रीपेयर्ड by the reaction of 20 ग्राम एल्युमिनियम एंड 30 ग्राम सल्फर। तो आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है? मास ऑफ एल्युमिनियम 20 ग्राम, मास ऑफ सल्फर 30 ग्राम। सही है। और मेरा बेटा आपसे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएक्टेंट और बताओ कि एल्युमिनियम सल्फाइड कितने ग्राम बनेगा। एल्युमिनियम सल्फाइड कितने ग्राम बनेगा? मैं फिर वही कहूँगा, मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों का मास गिवन है। 3 हो, और अगर तीनों का मास गिवन हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला मेथड लगाते हैं। और इस सवाल में तो वैसे भी लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा हुआ है, तो फिर पूछने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना बेटा। वो वाले जल्दी से बताइए, सबसे पहला काम क्या करोगे? अकॉर्डिंग के बच्चे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास, है ना बेटा। इक्वेशन लिख दी। जल्दी से बताइए, एल्युमिनियम 27 2 जा 54 और सल्फर 32 3 जा 96 मोलर मास हो गया, है ना बेटा। और एल्युमिनियम 27 2 जा 54 और सल्फर 32 3 जा 96, आंसर आया 150। और जो मैं आपको पैराग्राफ लिखने को कहता था, अब मना कर रहा हूँ। अगर पैटर्न वही रहता तो मैं आपको मना ना करता, अब मना कर रहा हूँ। अब आपने शॉर्ट काम करना है। जल्दी से बताइए, 2 दफ़ा कैलकुलेशन करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स में जितने रिएक्टेंट हों उतनी दफ़ा कैलकुलेशन करते हैं, है ना भाई। तो क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी पहली लाइन कौन बोलेगा? 54 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस, 150 ग्राम एल्युमिनियम सल्फाइड। गुड, शाबाश। अगली लाइन कौन बोलेगा? 1 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 150 अपॉन 54 ग्राम एल्युमिनियम सल्फाइड। और आखिरी लाइन कौन बोलेगा? दोबारा बोले। देयरफॉर हो गया, आगे बोलिए। 20 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस
150 अपॉन 54 इंटू 20। और मेरा बेटा एल्युमिनियम सल्फाइड पता चल गया कि 20 ग्राम एल्युमिनियम से जो एल्युमिनियम सल्फाइड बनेगा वो 55.55 ग्राम बनेगा। लेकिन अभी हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता नहीं चला। बताओ क्या करेंगे? सिमिलरली, शाबाश, 96 ग्राम सल्फर प्रोड्यूस, 150 ग्राम एल्युमिनियम सल्फाइड और 1 ग्राम सल्फर प्रोड्यूस, 150 अपॉन 96 ग्राम एल्युमिनियम सल्फाइड। एंड करवाइए 30 ग्राम सल्फर प्रोड्यूस, 150 अपॉन 96 इंटू 30। और मेरा बेटा आंसर आ गया। इसको देखकर समझ तो गए होंगे, एक रिएक्टेंट जो कम था वो कह रहा है मैं प्रोडक्ट ज्यादा बनाऊंगा। कितनी अजीब बात है। जो कम था वो कह रहा है मैं प्रोडक्ट ज्यादा बना सकता हूं, और जो ज्यादा है वो कह रहा है मैं तो इतना से ही बना सकता हूं। तो जिससे प्रोडक्ट कम बनता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो आंसर मिलता है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो ये दोनों बातें आखिर में वर्डिंग में लिखेंगे। कैसे? फ्रॉम कैलकुलेशन वी गॉट दैट sulfur is the limiting reactant and hence 46.875 gram aluminum sulfide will be formed. ओके बेटा, बात अगर समझ में आ गई है तो घर जाकर इसको खुद से कंप्लीट करेंगे। और PCHS गर्ल्स कॉलेज का अगला आना, ये PCHS गर्ल्स कॉलेज का पेपर था और ये न्यूटन इन, पता नहीं क्या न्यूटन इन